चलता है ख्वाजा का सिक्का सारे हिंदुस्तान में। इस वक्त जो खबर हम आपको बताएंगे बेहद ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर है, यानी कि एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर के आया हूं जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ा देगी। इस वक्त जो खबर मेरे पास आ रही है वो बहुत ही ज्यादा खास अपडेट है। हमारे एक भाई ने यहाँ पर स्टेटस लगाया था और जब मैं उनका स्टेटस देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि ऐसा तो बहुत ज्यादा पहले होना चाहिए था, ऐसा आखिरकार हो ही गया, जिसको देखने के बाद आप लोग भी अपने दिल को नहीं थमा पाएंगे। यानी कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी बात है, खबर बताई जा रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दरगाह का सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। ये कुछ पुष्टि हुई है इसकी और यहाँ पर ये खबर बहुत ही ज्यादा खास निकल करके आ रही है, जो कि उस वक्त में आई है जब आपकी, हमारी और तमामी लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने से जुड़ी है। यहाँ पर कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कौन है वो शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर इस तरह की हरकत कराई, जिसको देखने के बाद आज तमामी लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। जितने भी ख्वाजा के दीवाने हैं उन सब की मानो दिल की धड़कनें तेज हो गई है। दिल की धड़कनें क्यों ना तेज हो कि जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आपको अकीदत हो, आज उसी पर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दें तो यकीनन दिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमें अफसोस होता है जब कोई हमारे महबूब पर तमामी तरह की उंगलियां उठाता है। और यहाँ तो बात है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। कुछ आपको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, कुछ लोग आपको मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबर आती है कि आपकी दरगाह का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे उस वक्त किया जाएगा जब संभल की मस्जिद का जो केस है वो तमामी लोगों के सामने है, आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, ऐसे वक्त में जहां मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और एक ये खबर निकल करके आती है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उस दरगाह में पहले का भी मंदिर हुआ करता था, तो यकीनन इस चीज से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भला इस तरह से कैसे हो सकता है। लोग याचिका दायर करते हैं और सबसे बड़ी बात तो उस वक्त देखी जाती है जब उस याचिका को मंजूर भी कर लिया जाता है। निचली अदालत में उस याचिका को मंजूर किया जाता है जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर याचिका दी गई थी। उसको देखने के बाद हर किसी को अफसोस हुआ कि एक ऐसी दरगाह जहां लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, लोग जो भी दुआएं लेकर के जाते हैं उन लोगों की दुआएं कबूल होती है, रोता हुआ जाता है तो वहां जाकर के हंसता हुआ नजर आता है, गरीब जाता है तो यकीनन उसकी गैब से मदद होती है, परेशान जाता है तो उसकी परेशानियों का फौरन ही हल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर होता है। तमामी तरह की बिगड़ी लोगों की बनती है, गरीबों की मदद होती है, अमीरों की मदद होती है, साथ ही साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब के लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर जाते हैं। जो दुआ लोग करते हैं वो दुआ पल भर के अंदर कबूल होती है। आप जानते हैं आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आप गरीबों को नवाजने वाले हैं। जो भी आपके दर पर जाता है आपकी दुआएं कबूल होती है और आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाजा से टकराएगा क्या वो बच जाएगा? खबर ये बताई जा रही है कि जिसने याचिका दी थी उसके बेटे को कैंसर की पुष्टि हुई है और ये यहाँ साफ तौर से बताया गया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह कोई नई दरगाह नहीं है, आज आपकी दरगाह नहीं बसी, बल्कि सदियों से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है जहां तमामी मजहब के लोग जाते हैं, वहां जाकर के दुआएं करते हैं। और आज लोगों ने उस दरगाह को निशाना बनाने की कोशिश की है। आज लोग हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर खिलवाड़ जैसे खेल करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुजूर गरीब नवाज की दरगाह का नाम लिखवा दो, वहां पर फर्जी तरीके से जांच पड़ताल करवा दो और आपकी दरगाह को हटा दो। मैं बार बार क्या हर जगह आपको ये सुनने को मिलता है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 850 साल पहले जो ऊंट बिठाए थे वो उस वक्त का बादशाह ना हटा सका, तो आज के लोगों की क्या हिम्मत है जो हुजूर सरकार गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को वहां से हटा दें। आप जानते हैं कि आज आपने खुद देखा होगा, आप तमामी लोग अजमेर शरीफ गए होंगे, जो लोग नहीं गए उन्होंने सोशल मीडिया का जमाना है देखा होगा। अना सागर को देखें आप, कितना बड़ा अना सागर है, उसका कोई भी अंदाजा नहीं है, उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इतना बड़ा अना सागर है।
उस वक्त की बात है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमाने में राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस अना सागर के चारों तरफ पहरा लगा दिया। पहरा इस वजह से लगाया कि कोई भी उस अना सागर से पानी ना इस्तेमाल कर सके। आप जानते हैं कि पहले के वक्त में नल वगैरह इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, पहले दरिया हुआ करते थे, यही सब हुआ करता था। तो इसी से लोग गुस्ल किया करते थे, इसी से वजू किया करते थे और इसी से पीने का पानी लेकर के जाया करते थे। तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने अना सागर के चारों तरफ अपना पहरा बिठा दिया था, अपने लोग बिठा दिए थे। किस लिए बिठाए थे? कि हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और उनका कोई भी साथी जो है वहां से पानी ना भर सके। और इस तरह का जब वहां पहरा लगा दिया जाता है हुजूर सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर, तो होता यह है कि तमामी तरह की उनको परेशानी देने की कोशिश की जाती है कि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके, वहां से पानी ना ले सके। लेकिन जब आपके मुरीदीन वहां पर जाते हैं तो बताया जाता है कि वहां पहरा लगा हुआ होता है और इस वजह से उन लोगों को पानी नहीं दिया जाता है। और ये सारा मामला जब हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने पेश आता है तो आप अपने एक खास मुरीद को बुलाते हैं, उस मुरीद को एक कासा देते हैं और कहते हैं कि इस कासे को लेकर जाओ और अना सागर के पास पहुंच जाना। और जब अना सागर के पास पहुंच जाओ तब कहना, ए पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना सब सुन के आपका वो खादिम, आपका अजीज वहां से चला जाता है और अना सागर के पास में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो उस कासे को अपने हाथ में उठाता है और अपनी लैंग्वेज में कहता है कि चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। वही पानी कि जिस पानी पर पैरा लगाया गया था, वही पानी जिस पानी को पीने से रोका गया था कि लोग इस पानी को ना पिए। जब उसने इतना हुक्म सुना कि मुझे कौन बुला रहा है, मुझे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं, तो वो जितना पानी होता है वो उस छोटे से कासे के अंदर आ जाता है। इसके ना जाने कितने वाकयात मौजूद हैं, आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं। तो हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुनकर के वो पानी उस कासे में आ जाता है। आपका वो मुरीद आपके पास जाता है और उस पानी को बताते हैं कि लोग उससे वजू करते हैं, उस पानी को पीते हैं। और जब इस तरह की खबर राजा को लगती है कि जो अना सागर था वो सारा सूख चुका है, उसका पानी जो है एक कासे के अंदर गया था जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास है। तमामी तरह से लोग वहां आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और तमामी तरह से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने आकर के गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं। उसके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने उसी खादिम को भेजते हैं और कहते हैं जाकर के इसको उसके अंदर वापस पहुंचा दो। तो ये है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाकया कि इतने बड़े अना सागर का पानी एक छोटे से कासे में आ जाता है, फिर वापस उस पानी को वहीं भेज दिया जाता है। और आज लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने को लेकर के तमामी तरह तरह की बातें करते हैं कि हम अजमेर शरीफ को वहां से हटा देंगे। अरे वो नहीं हटाएंगे बल्कि वो खुद वहां से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। खबर यह है कि अदालत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यहां पर याचिका दायर की। तो जहां तक मेरा मानना है, जो मेरे भाई ने स्टेटस लगाया था उस स्टेटस में बताया था कि किस तरह से उस याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर हुआ है, लेकिन ये बात अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और अगर नहीं भी हुआ है और अगर वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से टकराता है तो इंशाअल्लाह ताला जरूर हो जाएगा। लेकिन स्क्रीनशॉट भी मैं आपको साइड से दिखाऊंगा कि इस तरह से भाई ने स्टेटस लगाया है। भाई एक न्यूज में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पंगा लेना बहुत बड़ी बात है। लोग ये नहीं समझते कि हम किससे पंगा ले रहे हैं, हिंद के सरकार से पंगा ले रहे हैं, हिंद के ख्वाजा से पंगा ले रहे हैं। आपने सुना नहीं है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सियां तो बदलती रहती हैं, कुर्सी पे बैठने वाले तो बदलते रहते हैं, लेकिन कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ही निराली है और जो यकीनन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से टकराएगा वो कहीं का ना रहेगा, इंशाअल्लाह ताला चूर चूर हो जाएगा। अगर आप यहां तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दुआ करें कि अगर उसको कैंसर ना हुआ है तो जल्द से जल्द उसको कैंसर हो, जिससे वो दुनिया में इस चीज को भुगत ले कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जो उलझेगा उसका अंजाम क्या होगा।